तो बच्चों DOE की तरफ से प्रोवाइड की गई ये लेटेस्ट मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए असेसमेंट वर्कशीट है, जो कि 14 चैप्टर से है। डेट का मेंशन नहीं है, लेटेस्ट प्रोवाइड की गई है, लेकिन इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको परसों पेपर में ज़रूर मिलेंगे। तो दोनों मीडियम में सॉल्यूशन को देख लो आसानी से। और इससे पहले लास्ट ईयर का मिड टर्म पेपर, मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर, एनुअल पेपर, सभी असेसमेंट सबका सॉल्यूशन अपलोड है, सबकी प्रैक्टिस कर लो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी में से क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो कमेंट को चेक कर लेना। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 to 3 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से 3 बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन shows the height of 60 students of a class. The upper limit of the median class in the given data is. निम्न तालिका एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों की लंबाई दर्शाती है। दिए गए आंकड़ों के माध्यम वर्ग की उच्च सीमा है। ये क्वेश्चन है, हाइट दी गई है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, सॉल्यूशन देखो ध्यान से। आंसर नंबर 1, सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले हाइट यानी कि ऊंचाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद्यार्थियों की संख्या सीधा करके लिख दिया गया। लेकिन माध्यक की बात है यानी मीडियन, तो हमको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा CF का बॉक्स बनेगा, संचयी बारंबारता का ध्यान रखना। तो सबसे पहले यहाँ फोकस करो विद्यार्थियों की संख्या पर। 15 है तो 15 लिखेंगे, फिर 15 में अगला नंबर प्लस होगा कितना, 13, कितना आ जाएगा 28, फिर इसमें 28 में अगला नंबर प्लस करेंगे 10, 38, फिर आगे 38 में अगला नंबर प्लस करेंगे 8, 46, फिर आगे 46 में 9 प्लस करेंगे 55, फिर आगे 55 में 5 प्लस करेंगे 60। इस प्रकार से CF निकल आएगा। ओके, टोटल इसको हम करेंगे N, कितना आएगा 60, दोनों तरफ सेम आएगा। अगर अलग अलग समझ लो बॉक्स गलत है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में N/2 करेंगे, ये टोटल N हो जाता है, तो 60/2 30 आएगा। अब ध्यान से देखो, तो CF में आप पता करो 30 है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उससे बड़ा कौन सा नंबर है जिसमें 30 आ रहा है। ठीक है, तो किस में आ रहा है, 38 में। तो इस पर आप सर्कल करो, जस्ट फ्रीक्वेंसी में भी इसके सामने और यहाँ पर क्लास इंटरवल में भी इसके सामने। ठीक है, ऊपर वाला CF होता है, ये F होता है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि उच्च सीमा, ठीक है ना, माध्यक वर्ग की उच्च सीमा। तो 160 L होता है, निम्न सीमा होती है, उच्च क्या है 165। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो A ऑप्शन राइट हो जाएगा, 165 फर्स्ट का आंसर होगा। आगे देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन में A ऑप्शन राइट है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 2, द फॉर्मूला टू द फाइंड मोड ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज। किसी बारंबारता सारणी के लिए बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। तो यहाँ पर आपका C ऑप्शन राइट है, फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर C राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, द मीन एंड मोड of a frequency distribution are 26 and 32 respectively. The median of this frequency distribution is. किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा बहुलक क्रमशः 26 और 32 हैं। इस बारंबारता सारणी का माध्यक है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में माध्य है दिया हुआ है और बहुलक दिया हुआ है बाद में है। तो मतलब मीन आपका 26 है और मोड कितना है आपका 32। तो सॉल्यूशन देखो, थर्ड का सॉल्यूशन देखो। आनुभाविक सूत्र लगा लो, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको पता होगा, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख लो। बहुलक कितना दिया 32 रख दिया, इधर 3 मीडियन यानी माध्य रहने दिया, 2 पे 2 माध्य कितना दिया 26, इसकी वैल्यू रख दिया। ठीक है, तो 32 बराबर 3 माध्यक यानी मीडियन, माइनस 2 को 26 से करो कितना आएगा 52। ठीक है, 52। अब उसके बाद में माइनस 52 32 की तरफ आएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार लिख सकते हैं 3 मीडियन यानी कि 3 माध्यक बराबर 32 + 52 बराबर कितना आएगा 84 84। ठीक है,
तो मीडियन यानी माध्यक बराबर 3 बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो 84/3 डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 28, जो कि डी ऑप्शन आपका होगा, सिंपल फॉर्मूले पर है, ठीक है। तो थर्ड में आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 28। आगे क्वेश्चन 4, फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। निम्न बारंबारता सारणी के लिए माध्यक ज्ञात कीजिए। वर्गंतराल यानी क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी बारंबारता दी गई है। सॉल्यूशन देखो ध्यान से। आंसर नंबर 4, वर्गंतराल यानी कि क्लास इंटरवल, बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया था, सीधा करके लिख लिया गया। माध्यक के लिए हमको एक बॉक्स बनाना पड़ता है, किसका, CF का, यानी संचयी बारंबारता का। तो ये बॉक्स बन जाएगा, निकालेंगे कैसे, 20 है तो 20 लिखा, 20 में 15 जोड़ेंगे, आगे कितना हो जाएगा 35, फिर 35 में 12 जोड़ेंगे, आगे कितना आएगा 47, फिर 47 में अगला नंबर जोड़ेंगे 20, कितना आएगा 67, फिर इसमें अगला नंबर प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 76, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। अब उसके बाद में इसको भी टोटल कर लो, n हो जाएगा 76 आएगा, और यहाँ पर भी 76 आएगा, मतलब कि यहाँ तक आपका राइट है, दोनों जगह सेम आएंगे, ठीक है। अब इसका हाफ करेंगे, n/2 करेंगे, तो n/2 76/2 38 आएगा डिवाइड करने पर। अब आपको CF में देखना है कि 38 है, अगर नहीं है तो उससे बड़ा नंबर कौन सा है, तो कौन सा है 47। इस पर अंडरलाइन करो, इसके जस्ट सामने F हो जाएगा, इसके जस्ट सामने क्लास इंटरवल में छोटा नंबर L होगा, और यहाँ पर आपका जस्ट इसके ऊपर CF होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। H निकाल लो, इनके बीच का गैप होता है 10 में से 5 घटाओ 5, तो 5 का गैप चल रहा है। इसी प्रकार आप चाहे 15 में से 10 घटा दो, 20 में से 15 घटा दो, 25 में से 20, 5 गैप आपको मिलेगा H, ठीक है। वैल्यू का ध्यान रखना। माध्यक का फॉर्मूला अप्लाई कर दो फटाफट, फॉर्मूला याद कर लेना। L 10 रखना है, 10 रख दिया, प्लस n/2, सीधा n/2 की और 38 है, डायरेक्ट 38 लिखा, माइनस CF आपका 35 है, रख दिया, F 12 है, रख दिया, इंटू H 5 है, रख दिया, ठीक है ना। वैल्यू पुट करो, आगे सोल्व करो, 10 पे 10 माइनस करोगे, 3/12 इंटू 5 हो जाएगा, तो 10 प्लस 5 को 3 से गुणा करो, 15/12। इसको डिवाइड करोगे, 15 अंदर करो, 12 बाहर, डिवाइड करने पर मिलेगा आपको 1.25, और दोनों को प्लस करोगे तो 11.25 आपको आंसर मिलेगा। चेक करना राइट है या रॉन्ग है। तो जो आंसर आएगा वो जो क्लास इंटरवल आपके सामने मिलेगा उसके बीच का निकलेगा आंसर, ना तो 10 से नीचे होगा ना 15 से ऊपर, इसके बीच में आएगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ लो गलत है, अगर बीच में आ रहा है समझ लो राइट है। तो 11.25 10 एंड 15 के बीच में है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आंसर 4 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, कैलकुलेट द मीन एज इफ policies are given only to persons having age 18 years onwards but less than 60 years। एक जीवन बीमा एजेंट को 100 पॉलिसी धारकों की आयु वितरण के लिए निम्न आंकड़े मिले, ठीक है। पॉलिसी धारकों की औसत आयु की गणना कीजिए। यदि पॉलिसी केवल 18 वर्ष से अधिक परंतु 60 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों को दी जाती है। तो क्वेश्चन पढ़कर कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्ट देखो निकालना क्या है। यहाँ पर बताया गया है कि जो निकालना है हमको औसत आयु, यानी कि हमको मीन निकालना है, ठीक है ना, मतलब माध्य निकालना, सिंपल सा हिसाब है। एज देख लो और पॉलिसी धारकों की संख्या देख लो, क्वेश्चन में गिवन है, तो देखो इसको फटाफट। आंसर 5। तो सबसे पहले एज और नंबर यहाँ पर हमने लिख लिया है, समझने के लिए ध्यान रखना, सीधा करके क्वेश्चन को लिख लिया गया है। अब सबसे पहले हम जब माध्य निकालते हैं यानी मीन, तो पहला बॉक्स हमारा होता है XI का। XI निकालते कैसे हैं, 20 + 25 करते हैं, 20 + 25 और इसका आधा कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 45/2, और डिवाइड करोगे तो मिलेगा 22.5। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया है, ठीक है। फिर से आगे 25 + 30 करोगे और फिर इसका हाफ करोगे तो ये आ जाएगा 55/2, डिवाइड करोगे तो आएगा 2 2 = 4 7 = 0.5, ठीक है ना, 27.5 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो आपको बार बार ऐसे ही प्लस करके आधा करना है। और दूसरा तरीका क्या है, आपने 2 निकाल लिया, ठीक है, तो अब इसके बीच का गैप निकाल लो,
तो 27.5 में से 22.5 माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 5, यानी 5 का गैप चल रहा है। ठीक है, तो आगे 5 प्लस करते चलो। 5 प्लस करोगे 32.5 मिलेगा, फिर इसमें 5 प्लस करोगे 37.5, ऐसे ही 5 प्लस करके आगे बढ़ोगे तो ये आपको नंबर डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद में अगला बॉक्स होता है FI/XI का। FI/XI का तो FI/XI इनका मल्टीप्लाई करके लिखना है। 6 का 22.5 से गुणा करोगे 135 आएगा। सेम ऐसे ही 18 का 27.5 से गुणा करोगे 495 आएगा। फिर ऐसे 21 का 32.5 से मल्टीप्लाई करो तो 682.5 आएगा। इसी प्रकार आपको ऐसे मल्टीप्लाई करो दोनों का, ये बॉक्स मिल जाएगा। समझ गए। अब इसके बाद में आगे क्या करना है आपको, ध्यान से देखो। आगे आपको टोटल FI प्लस कर लेना है, यहाँ पर सिग्मा लगा दो और FI ऐसे ही लिख दो। टोटल ये प्लस करोगे 100 मिलेगा, और इधर भी FI/XI है तो यहाँ पर सिग्मा FI/XI लगा दो। टोटल इसे आपको प्लस करना है तो मिलेगा 3590। ठीक है, प्लस करके लिख देना। जब प्लस करके लिखोगे तो आगे फॉर्मूला अप्लाई करो। माध्य यानी मीन बराबर सिग्मा FI/XI अपॉन में सिग्मा FI, ये आपका फॉर्मूला है। तो सिग्मा FI/XI की वैल्यू 3590 रखो, अपॉन में सिग्मा FI की वैल्यू सिग्मा FI 100 रख दो। डिवाइड करोगे 0 से 0 कट हो जाएगा, फिर 10 से डिवाइड करोगे 35.9 आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर 5 हो जाएगा। ऐसे ही आपको करना है। बाकी मैंने हर एक क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो फुल एक्सप्लेन अच्छे से अलग अलग ट्रिक से समझा रखा है। आप पूरी वर्कशीट और असेसमेंट देख सकते हो, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आज मैं थोड़ा फास्ट समझा रहा हूँ तो समझने की कोशिश करना। ठीक है, बाकी कहीं पर कोई डाउट होगा तो बता देना। अगला क्वेश्चन देखो। आगे क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट है। क्वेश्चन 6, द डेली वेजेस ऑफ 110 वर्कर्स ऑब्टेन्ड इन ए सर्वे आर टेबलेटेड बिलो। एक सर्वेक्षण में प्राप्त 110 कामगारों की दैनिक आय को निम्न तरीके से तालिकाबद्ध किया गया है। तो यहाँ पर दैनिक आय और कामगारों की संख्या देख सकते हो। ठीक है, और लिखा इन कामगारों की बहुलक दैनिक आय ज्ञात कीजिए। कंप्यूट द मॉडल डेली वेजेस ऑफ दिस वर्कर्स। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर कुल मिला के आपको बहुलक निकालना है। ठीक है, ध्यान रखना। तो सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 6, यहाँ पर दैनिक आय कामगारों की संख्या लिख लिया गया है। अपने मीडियम का ध्यान देते हुए लिख लो डेली वेजेस नंबर ऑफ़ वर्कर्स। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि बहुलक में कोई भी बॉक्स नहीं बनता है। फिर से समझो, मीडियन में एक बॉक्स बनता है, यानी माध्यक के लिए एक बॉक्स CF का, माध्य के लिए 2 बॉक्स XI और अगला बॉक्स FI/XI का। लेकिन बहुलक के लिए कोई भी बॉक्स नहीं बनता है, दिमाग में रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आप कामगारों की संख्या में देखो, नंबर ऑफ़ वर्कर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 22 है। ये आपका F1 होगा, जस्ट नीचे F2 और उसके जस्ट ऊपर F0 होगा। तो लाइन से बन जाएगा F0 F1 F2, ध्यान रखना। तो F1 के जस्ट सामने आपको क्लास इंटरवल देखना है, वहाँ पर L हो जाएगा छोटा नंबर 160, ये L हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, H निकाल लो। H आपका क्या हो जाएगा, 120 में से 100 घटा दो 20 आएगा, या फिर 140 में से 120 घटाओ 20, गैप देखते हैं तो 20 आ जाएगा। सबकी वैल्यू पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो। बहुलक बराबर यानी मोड बराबर, ये फॉर्मूला होता है L पर 160 आएगा। ठीक है, लोअर लिमिट ध्यान रखना, निम्न सीमा होती है माध्यक वर्ग की। और उसके बाद में F1 22, F0 20, 22 माइनस 20 बटे में 2F1 2 गुणे 22 माइनस F0 20 माइनस F2 आपका 18 है। और उसके बाद में H आपका 20 है। यहाँ पर वैल्यू रख दी गई है। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, आगे सोल्व करोगे 160 पे 160 रहेगा। यहाँ पर 22 में से 20 घटाओ 2 बटे में 22 9 44 माइनस 20 माइनस 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 38 आ जाएगा। गुणे के निशान 20 लगा दो फिर से। ठीक है, आगे सोल्व करो 160, 20 का 2 से गुणा करो 40, 44 में से 38 घटाओ 6 आ जाएगा। उसके बाद में इसको आप डिवाइड कर दोगे 6.66 आएगा। इधर 160 प्लस सेम लिख दो, प्लस करोगे दोनों को तो 166.66, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, और चेक करना है राइट या रॉन्ग है। तो यहाँ पर माध्यक वर्ग की सीमा देखो 160 से 180 है, आंसर इसके बीच में ही आएगा।
तो यहाँ पर जो आंसर है 166.66 ये उसके बीच में ही है, तो इसका मतलब आपका आंसर राइट है। ओके, तो इसी के साथ ये असेसमेंट कंप्लीट है। फिर से देख लो लाइन से सारे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 1 का आंसर है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 का आंसर है, ये क्वेश्चन 4 का आंसर है, ठीक है, और ये क्वेश्चन 5 का आंसर है, और ये लास्ट क्वेश्चन 6 का आंसर है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।